अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ कैपेसिटर। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स द चार्ज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है कि वो डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करती है, या इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ अ डिवाइस दैट शोज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, और ये वो एनर्जी है, ये वो डिवाइस है कि जो इसको स्टोर करती है। अब चलते हैं कैपेसिटर की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमारे पास जो सिंपल कैपेसिटर होता है वो टू पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्टेड होता है और जिनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। ठीक है, और जिस डिस्टेंस से या वो सेपरेट होते हैं, या कोई वैक्यूम होता है या कोई इंसुलेटर होता है, तो जो मीडियम उन दोनों के दरमियान होता है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द मीडियम विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने आपको एक पॉजिटिव प्लेट दिखाई है और एक नेगेटिव प्लेट दिखाई है। ये दोनों कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स के, और इन दोनों के दरमियान मीडियम है, उस मीडियम को हम कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर जिस तरह हमारे पास बैटरी की कोई भी वोल्टेज वी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी कैपेसिटर के साथ, तो हमारे पास जो प्लेट्स होंगी, जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है कैपेसिटर की प्लेट, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया है कि हमारे पास जो पॉजिटिव के साथ है उस पर पॉजिटिव आ रहा है, और जो नेगेटिव के साथ है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से, जो हमने अभी बैटरी वोल्टेज वी लगाई थी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे स्टोर हो रहा है और जो नेगेटिव प्लेट पे स्टोर हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। तो जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स कि क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी। कांस्टेंट वर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए। अगर हमने कांस्टेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, तो c इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। अब मैंने आगे आपको बताया कि हमारे पास c क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इट शोज़ द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, ये बताता है कि कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। ये तो हमने पढ़ा कैपेसिटर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन 2 में मैंने आपको बताया कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और C यहाँ पर कैपेसिटेंस है, तो ये तो कैपेसिटेंस की इक्वेशन होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू प्रोड्यूस 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए प्लेट्स। मतलब कि वन अमाउंट ऑफ चार्ज जो गिवन है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के, किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है। अब हमारे पास कैपेसिटेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिस तरह कि उसकी इक्वेशन से हमें शो हो रहा है कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो ये लाजमी है कि कैपेसिटेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड भी करती होगी। जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, मतलब कि जो कैपेसिटेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, और वो है ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसका मतलब ये कि वो सिर्फ उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो कैपेसिटेंस है हमारे पास, हमने सबसे पहले कैपेसिटेंस की इक्वेशन देखी C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, फिर हमने देखा कि उसकी डेफिनेशन देखी। ठीक है, फिर हमने देखा कि वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो वो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही थी। अब हम देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि इक्वेशन 2 में हमने C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट्स होते हैं कूलम, C आ गया। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो V है उसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट। तो ये वोल्ट ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1, तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, कूलम पर वोल्ट। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फैरेड, कैपिटल F से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, चलते हैं इसकी यूनिट की डेफिनेशन फैरेड की तरफ। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ 1 फैरेड इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू इट्स प्लेट्स ऑफ प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स। ये वही डेफिनेशन है जैसे कि मैंने आपको पीछे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बताई थी, उसके यूनिट की भी सेम वही डेफिनेशन है। सिर्फ ये है कि चार्ज की जगह उसने 1 कूलम ऑफ चार्ज कह दिया, पोटेंशियल डिफरेंस में उसने 1 वोल्ट कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें हम लोग पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जैसे मैंने आपको पीछे अपनी डायग्राम में दिखाया था कि वोल्टेज वी थी हमारे पास, पॉजिटिव प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट थी, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, अब हम उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो प्लेट्स हैं, उनको उनको डिस्टेंस के साथ सेपरेट कर दिया गया, उसका मैंने एरिया ए ले लिया। ठीक है, और डिस्टेंस डी से वो सेपरेट हो गया। उनके दरमियान जो हमारे पास है वो वैक्यूम है, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है,
सो अगर हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे और अगर इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है तो उसकी कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से है, सी वैक्यूम इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। अब सी के साथ सबस्क्रिप्ट में हमारे पास वैक्यूम क्यू है क्योंकि हमने उन दोनों के दरमियान वैक्यूम रखा है, ठीक है। आगे कहता है कि ई इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देन वी हैव, जैसे कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में चीज़ इक्वेशन लिखी थी कि ई इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई डी। अब आगे हमने एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ में हमने देखा था इस एप्लीकेशन ऑफ सेकंड में और थर्ड में हमने देखा था कि हमारे पास सिग्मा जो था वो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी जिसमें सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई ए था, ठीक है। तो अगर हम गाजेस लॉ को यूज़ करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, हमारे पास इस तरह से आएगा कि ई इज़ इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैंने भी आपको सिग्मा की वैल्यू बताई है तो सिंपली इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन बनेगी ई इज़ इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करने जा रहे हैं, उनकी लेफ्ट हैंड साइड ई आपस में इक्वल है तो उनकी राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। कुछ इस तरह से बनेगा कि वी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमने क्यू बाई वी फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि क्यू बाई वी हमने क्यों बनाना है क्योंकि यहाँ पर हमने कैपेसिटेंस बनानी है और कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू होता है क्यू डिवाइडेड बाई वी। बाकी क्वेश्चन को हमने अरेंज किया तो हमारे पास आया क्यू बाई वी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ठीक है। अब क्यू बाई वी हमारे पास पीछे मैंने आपको बताया था कि सी वैक्यूम कैपेसिटेंस वैक्यूम की इक्वल है, तो कुछ इस तरह से आई कि सी वैक्यूम इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आगे में कह रहा है कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ई आर अगर हो जाए दो प्लेट्स के दरमियान, मतलब वैक्यूम की बजाय अगर ई आर हो जाए तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमने कोई मीडियम बीच में रख दिया तो सी मीडियम इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी, ठीक है। अब इक्वेशन 6 से हमें क्या पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, कौन सा डिस्टेंस जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेट्स के दरमियान में है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक की नेचर पे डिपेंड कर रही है। हमने वैल्यू निकालनी है तो इस केस को इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम इज इक्वल्स टू ई आर, मतलब कि सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास बच गया, ठीक है। तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन यहाँ पर कैसे करें, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, मतलब हमने किन किन चीज़ों को डिवाइड किया है, मीडियम टू वैक्यूम को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से हमारे पास इसका रिलेशनशिप आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको करके भी दिखाया कि हमारे पास सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया, जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, ठीक है। तो हमारे पास सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम इज इक्वल्स टू ई आर, मतलब कि हमारे पास सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच गया। तो नीचे मैंने जिस तरह से अभी आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बताई थी तो यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कैपेसिटर की डेफिनेशन बताई थी, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसमें वही चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि किसकी वजह से चार्ज हो रहा है, जो हमने बैटरी लगाई है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वर्क इज़ डन बाय प्लेसिंग द बैटरी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये वर्क डन हमारे पास कैसे होता है कि ये वर्क डन ऐसे होता है कि पॉजिटिव प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है और नेगेटिव प्लेट पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। तो ये हमारे पास प्लेट्स पे वर्क डन हुआ है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास चार्ज उन कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे ज़ाहिर बात है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा चार्ज स्टोर हो जाएगा और जितना कम होगा उतना कम चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो अगर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब कि उसने यहाँ पर कहा कि हमारे पास चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है 0 से V वोल्ट तक, V उसने यहाँ पे जनरल ले लिया, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी प्लेट्स के दरमियान, अब मैंने आपको जैसे बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है 0 से V वोल्ट में, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास वर्क डन बाय बैटरी होगा जो कि हमारे पास चार्ज स्टोर करवा रहा है, कुछ इस तरह से होगा कि W इज़ इक्वल्स टू चार्ज इंटू एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू V है, ठीक है। मैंने 0 प्लस V डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हमारे पास इस केस में जो वर्क डन आया वो कुछ इस तरह से है कि W इज़ इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई 0 प्लस V डिवाइडेड बाई 2। जैसे वर्क डन हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, हाफ क्यू वी, क्योंकि वो उसमें 0 ऐड हो रहा था तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। और हाफ कैसे आया कि वो डिवाइडेड बाई 2 था तो मैं उसको स्टार्ट में लाई हूँ, ठीक है। अब ये वर्क डन कैसे स्टोर हो रहा है, एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है।
कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एक एनर्जी है जिसकी वैल्यू क्या है, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी। अगर वो कह रहा है कि इफ़ सी इज़ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो इस केस में जैसे मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, हमारे पास कैपेसिटर की हमने इक्वेशन निकाली थी, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, ठीक है। इसे हम अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ सी वी का स्क्वायर। मैंने क्यू की जगह सी वी पुट किया है तो सी तो एज इट इज़ आ गया। इक्वेशन में पहले से भी वी था, ये भी वी था, तो वी इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एरिया जो है दो प्लेट्स का, वो उसको हमने कैपिटल ए से डिनोट किया और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स था उसको मैंने डी से डिनोट किया। अब यहाँ पर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ई आर है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर कैसे होगी, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी। सिमिलरली वही पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन जो थी, ई इज इक्वल टू वी बाई डी, उसको अरेंज किया तो हमारे पास आया वी इज इक्वल टू ई डी। इन दोनों को हमने पुट कर दिया अपनी इक्वेशन में एनर्जी वाली, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर। सी की मैंने आपको वैल्यू बता दी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी और वी इज इक्वल टू ई डी। तो इन दोनों को मैंने अपनी इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ई डी का स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारे पास वी का क्या स्क्वायर है। तो एनर्जी की हमारे पास इक्वेशन आई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसी इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास है एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई का स्क्वायर ए डी, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो एनर्जी स्टोर जो है वो कैपेसिटर में हो रही है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड कर रही है वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब कि वो कैपिटल ई पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब कि एप्सिलॉन आर पे डिपेंड कर रही है, और वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, वॉल्यूम को हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है ए डी से, तो उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एनर्जी डेंसिटी टॉपिक की तरफ। ये अक्सर पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी डिफाइन इस तरह से होती है कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, मतलब कि एनर्जी डेंसिटी कैसे होगी कि जो कैपेसिटर की एनर्जी है उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, ठीक है। अभी हमने एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकाली है हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ए डी, और वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर मैंने आपको बताया कि ए डी होता है। ए डी कैंसल्ड बाय द ए डी, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की फाइनल इक्वेशन आ गई है, और ये इक्वेशन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।